पूर्णिया में लगातार बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूर्णिया पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। पूर्णिया एसएसपी शौर्य सुमन ने 15 बाइकर्स टीम बनाया है, जिसमें कुल 80 जांबाज पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आज आईजी विवेकानंद और एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने हरी झंडी दिखाकर इस टीम को रवाना किया। इस मौके पर आईजी विवेकानंद ने कहा कि पूर्णिया में बढ़ता अपराध पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए एसएससी ने बाइकर्स टीम का गठन किया है, जो लगातार मूविंग रहेंगे और शहरी इलाके में क्राइम को कंट्रोल करेंगे। खासकर कमर्शियल क्षेत्र, बैंक या जूलर्स पर विशेष निगाहें रहेंगी। वहीं एसएसपी ने कहा कि आज कुल 15 बाइकर्स टीम को रवाना किया गया है, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में 80 पुलिसकर्मी रहेंगे। ये सभी अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस रहेंगे, साथ ही उन्हें आर्म्स चलाने का स्पेशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बड़े अपराध के मामले में ये लोग बिना समय गवाए जरूरत पड़ने पर बड़े अपराधियों का एनकाउंटर भी करेंगे। एसपी ने कहा कि ये सभी टीम का अलग ड्रेस होगा। ये हमेशा शहर में गश्ती करेंगे, जिससे छिनतई और अन्य अपराधों पर कंट्रोल हो पाएगा। देखिए, शहर में गश्ती की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये 15 टीमें तैयार की गई हैं, जो कि मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में अलग अलग इलाकों में जो पुलिस अधीक्षक द्वारा चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर गश्त करेगी। हाल के दिनों में शहर में दो बड़ी घटनाएं हुई जो हमारे लिए चुनौती थी, जिसमें से एक घटना में एक युवक को गोली मारकर जख्मी किया गया, इसमें उनकी मोबाइल भी छीन ली गई थी। दूसरी घटना हुई, एक महिला को छिनतई के क्रम में धक्का देने के कारण जख्मी हो गई थी, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये दोनों घटनाएं प्रथम दृष्टया छोटी दिखती हैं, परंतु हमारे लिए बहुत चुनौती थी और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए तरह से सोचने की आवश्यकता थी। वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्णिया ने ज्वाइन करते ही इन सारी चुनौतियों को समझा और दोनों केस का डिटेक्शन तो हुआ ही, साथ में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये व्यवस्था की गई। इसमें टोटल 80 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं और जो अलग अलग मोटरसाइकिल पर पूरे शहर की गश्त करेंगे और जो भी सेंसिटिव प्रतिष्ठानें हैं, कमर्शियल जो प्रतिष्ठानें हैं, जैसे कि तनिष्क है, बैंक है और ज्वेलरी शॉप्स हैं, तो इन महत्वपूर्ण स्थानों पर भी वो विशेषकर ध्यान रखेंगी और कहीं भी सूचना मिलते ही वायरलेस पर वो तुरंत पहुंच सकती है। तो यह एक अच्छी शुरुआत है और मुझे पूरा विश्वास है कि शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। टीमें बनी है, कब से कब तक क्या इसका शेड्यूल रहेगा? देखिए, पूर्णतः डायनामिक शेड्यूल है और खास करके जितने भी कमर्शियल आवर्स का समय रहेगा उस समय इनकी मोबिलिटी रहेगी। जिला को ज्वाइन करते के साथ पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा जो जिले के संबंध में दिशा निर्देश मुझे प्राप्त हुआ, उसके अनुसार पूर्व की जो मेरी आपको पूर्व में जहाँ पर मैं कार्यरत था वहाँ का जो भी मेरा अनुभव है उसको साझा करते हुए और हमने सर के मार्गदर्शन में ये टीम को डिसाइड किया और उसी अनुरूप जैसा कि महोदय ने बताया लगभग 15 टीमें हैं और कुल 40 बाइक्स हैं और जिसमें 80 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं और साथ ही साथ इनको हम लोग स्पेशल ड्रेस भी दे रहे हैं। हमने जो पियाडा में जो टेक्सटाइल के जो आपको फैक्ट्री लगा रखी है उनसे भी हमने नियमित रूप से जिला पदाधिकारी महोदय के साथ समन्वय स्थापित करके उनसे अलग इनकी वर्दी का भी धारण करवाया है, जो आपको विगत 6-7 दिनों में इनके जो नए 80 कर्मी है पुलिसकर्मी इनका धारण किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये पुलिसकर्मी हैं इनको हमने स्पेशली सेलेक्ट किया है, जो मेरी टीम है उसने सेलेक्ट किया है, जिसमें इन्होंने जो शारीरिक दक्षता है उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है, चाहे कि वो आपको रनिंग इनका अच्छे टाइमिंग में हो, पुशअप मार सकें, सेटअप हो, पुलअप हो और साथ ही साथ प्रत्येक गश्ती जो बाइक है उसमें आपको हमने पिस्टल भी दिया है और इनकी अलग से हम फायरिंग कराएंगे जो फायरिंग में दक्ष है, ताकि अगर ऐसी समस्या आन पड़ी जहाँ पे अगर सीधा इनकाउंटर अगर हम लोगों का जो अपराधकर्मी है उनसे होता है, क्योंकि पूर्व में यहाँ पे बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसमें अभी तक आपको ट्रायल चल रहा है और जल्दी उसमें हम लोग कुछ निष्कर्ष तक पहुँचेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर कभी इनकाउंटर हो तो कैसे जो ये पुलिसकर्मी है वो उसमें सीधा जो कार्रवाई उनको करना है, किसी कोई वेट नहीं करे, सीधा कार्रवाई करें। और इसको रहते हुए जितने भी थाना इसमें इन्वॉल्व हैं सभी के सभी थाना अध्यक्ष भी इसमें नियमित रूप से जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति करेंगे और अभी इसको लॉन्च किया गया है। जैसे जैसे हमारे पास और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा या गाड़ियाँ या जो बाइक्स हमको बढ़ेंगी तो हम लोग और इसमें विस्तार करने का प्रयास करेंगे
साथ ही साथ यह बताना चाहेंगे कि गुलाब बाग टीओपी और जो कटिहार टीओपी यहाँ पे था, तो अब कटिहार टीओपी गुलाब बाग में मर्ज कर दिया गया। गुलाब बाग टीओपी में आपको 2 गाड़ियाँ प्रदान करके और बाइक्स प्रदान करके उनसे हम लोग नियमित गश्ती और इम्प्रूवमेंट जो भी हमको दिख रहा है वो करवाएंगे। सिटी नाका जो सदर थाने में पड़ता है उसमें हम लोगों ने स्टैटिक गल का प्रतिनिधि कर दिया। जितने भी शहर क्षेत्र में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनको भी हम लोग डिफरेंट तरीके से हमारे ERSS के स्टैटिक पॉइंट्स को हमने डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ जितने भी पुलिसकर्मी कमर्शियल आवर्स में रहेंगे और उसके पश्चात जो बीट गश्ती का जो मैंने यहाँ पे रात्रि में 2-3 दिनों में निकला 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो उसमें यह देखने को मिला कि कोई भी मतलब सिपाही आपको जो भी मार्केट का स्थल है वहाँ पे कमर्शियल सेंटर्स में रात में निकले जिससे गश्त नहीं कर रहे, जिससे चोरी की घटनाएं से इनकार नहीं किया सकता। तो इन सभी को बीट पेट्रोल का भी किया गया है। बीट पेट्रोल भी सभी थाना अध्यक्ष को आपको जो फोर्स हम लोगों को लगभग 500 हम लोग को भी मिला है, उसी अनुरूप में हम लोगों ने उनको वहाँ पे आपको दे दिया है। एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो हमने उनको बीट गश्ती के लिए भी दे दिया है और वही लोग आपको रात्रि गश्ती भी आपको करेंगे। तो आप रात्रि में भी मेरे द्वारा इसका अनुश्रवण किया जाएगा और ये जो पूरी टीम हमने निकाली है उसमें SDPO 1 है, यही तरीके से एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेंगे। DSP लाइन्स जब भी आपको कोई जवान की छुट्टी होनी हो या उनको रिप्लेस करना हो तो DSP लाइन्स के द्वारा वो किया जाएगा। और ट्रैफिक DSP जो है उनके द्वारा भी जो अलग से फोर्स है, हमने 60 के अराउंड हम लोग फोर्स ट्रैफिक DSP साहब को भी दे रहे हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे जहाँ पे ट्रैफिक चेक पोस्ट बने हुए हैं उनका हम लोग जो नियमित रूप से उसको स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। और खास करके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जहाँ पर भी अपराधकर्मी कोई भी अपराध करके भागने का प्रयास करता है वहाँ पे पूर्व से हम लोग उनको नियमित रूप से उनकी प्रतिनियुक्ति करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में रहें, हमेशा विजिलेंट रहें। तो वरीय पदाधिकारी के स्तर से उनका औचक निरीक्षण किया जाएगा, मेरे द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जाएगा और वायरलेस से जब भी इनको बताया जाएगा तो इनकी टाइमिंग का भी हम लोग चेक करेंगे, उसी अनुसार इनको हम लोग रिवार्ड एंड पनिशमेंट के अनुरूप आगे कार्य करेंगे। इसमें क्राइम कंट्रोल में कितना? देखिए ये तो प्रोस्पेक्टिव चीज़ है। पूर्व में इसका मैंने अपने पूर्व के अनुभव वाले जिला में इसको लागू किया है। क्राइम वाज ऑलमोस्ट निल इन द टाउन एरियाज। बाकी जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग कार्य करें। हमारा इंटेलिजेंस का भी जो DIU है उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, कैसे उसको और निखारें। तो प्रयास हम लोग का निरंतर जारी है। बाकी तो ईश्वर की इच्छा।